नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियों में। तो आइए सुनते हैं आज की नई कहानी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। एक हास्य कथा है। बहुत ही मनोरंजक ढंग से स्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था। पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है और ये कैसे हैं, सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करे। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूड़ी साग थाली में आया, वो ऐसा विचित्र आदमी एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना, ग्रास करना तो बेकार है। पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक। अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसी ने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहे, जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। तो वो तो पूरी खाए जा रहे हैं। अब उसको था कि ये हमारी तरफ देखें तो हम इशारा करें। तो जैसे उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें जा। दो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के दो टुकड़े तो करो। इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम दो टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही कि थके हुए हो, इतनी दूर से चलकर आए, एक पूड़ी में क्या होता है, दो दो। अब तो एक पूड़ी उठावे, उसमें साग रखे, दूसरी पूड़ी उसके ऊपर रखा। द्वे द्वे को चावे लाग्यो, मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहें, लाज सो डरे जा। माथा पीटा कि लाज तो न, कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ, फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो दो पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ, फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोली। एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे, जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। कई बार लोग उल्टा ही समझते हैं। तो हमने ये कहानी सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही हास्यास्पद ढंग से उन्होंने इस कथा का वर्णन किया है। किस तरीके से एक पढ़ी लिखी पत्नी आने के कारण एक आदमी के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। जब वो आदमी ससुराल गया तो उसको खाने का ढंग नहीं पता था। तरह तरह के
इशारों से उसकी धर्मपत्नी ने उसको समझाना चाहा कि खाना इस तरीके से खाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो अंत में उसने कह ही दिया कि जैसे खा रहे थे वैसे ही खा लो। तो इस कथा में उसने बताना चाहा कि हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से मान लो कि वो पढ़ी लिखी शिक्षित थी, उसको बिना सिखाए उससे अपने पति से काम करवाना मूर्खता थी। अगर वो उसको पहले से बताकर समझाकर कि इस तरीके से खाना खाया जाता है, अगर ऐसा करती तो शायद उसको भी आत्मग्लानि नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।